चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। यह आपदा प्रबंधन आप लोगों का हम बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन, इसको अंग्रेजी में हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। देखिए आप लोगों का ना ये मुख्य क्वेश्चन आप लोगों का हम कुछ लिखवा रहे हैं 2022 के एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का। बहुत प्रयास करके क्वेश्चन आप लोगों का बताया जा रहा है। ऐसे आपदा प्रबंधन का आप लोगों का किताब हम पढ़ा चुके हैं। आपदा प्रबंधन लाइन बाय लाइन आप लोगों का पढ़ाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछ लिए हैं आप लोगों का। सब्जेक्टिव भी हम लिखवा दिए थे, नहीं सब्जेक्टिव नहीं लिखवाए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप लोगों का पूछ लिया गया है। देखिए यह सोशल साइंस में आप लोगों का टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 80 मार्क्स में आप लोगों का 100 में आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 80 नंबर में आप लोग का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय शामिल है। तो आपदा प्रबंधन में आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो टोटल आप लोगों का क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। आप लोग का टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा। आपदा प्रबंधन में से टोटल क्वेश्चन जो होते हैं लघु उत्तरीय की बात कर रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे और 4 को में से मात्र आप लोगों का 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। और दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। इस तरह से 4 नंबर का ध्यान देंगे। 4 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरीय में से और 3 नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव आता है। टोटल आप लोगों का मतलब ऑब्जेक्टिव जो इसका आता है वो आप लोग का 3 नंबर का। तो 3 नंबर और 4 नंबर टोटल कै नंबर का? तो 7 नंबर का हम तैयारी में आप लोग ध्यान देंगे। 6 गो हम आप लोगों का टोटल 6 गो क्वेश्चन हम बताएंगे। आज 6 क्वेश्चन में प्रयास रहेगा कि 2 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन हम आज बता रहे हैं। आपदाएं कितने प्रकार की होती है? पढ़ाए थे तो बतावल गया था। आपदा का मतलब दुख विपत होता है। तो आपदा जो ना, एक आपदा वो होते हैं जो हमको दुख विपत, एक वो होते हैं जो दुख देते हैं भगवान, और एक वो होते हैं जो धरती पर के इंसान हम लोगों का दुख आपत दे देता है। तो आपदा मतलब जो भगवान देता है उनको हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। और धरती पर के आदमी जब हमको जब देता है तब उसको हम कहते हैं प्राकृतिक मानव निर्मित आपदा। देखिए प्राकृतिक आपदाएं के बारे में आप लोगों का बताया गया था कि मतलब आपदा 2 प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। देख रहे हैं यहाँ पर? तो प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है? तो प्राकृतिक आपदा का मतलब बाढ़ का आना, सूखा का आना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, चक्रवात का आना, यह सब क्या होता है? प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित आपदा कौन होते हैं? मानव जनित आपदाएं कौन होते हैं? तो नक्सलवाद होता है, आतंकवाद। पाकिस्तान से इंडिया में प्रवेश कर गया, आतंकी हमला कर देता है तो आतंकवाद मतलब वो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया। तो नक्सलवाद होता है, आतंकवाद होता है, सांप्रदायिक दंगे, 2 कौम के लोग हिंदू मुस्लिम में दंगा फैल जाता है तो इसको हम कहते हैं हम लोग आप लोगों के कारण होते हैं। तो मानव जनित आपदा में क्या होगा? तो सांप्रदायिक दंगे होंगे, आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा। समझ में आया कै प्रकार का होता है? बाढ़ नियंत्रण, पिछला साल क्वेश्चन आया था सूखे से बचाव के उपाय। इस वर्ष प्रयास किया जा रहा है कि अंदाजा है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय आप लोग से पूछ सकते हैं। सूखा का क्वेश्चन पिछला साल आया था। बाढ़ के कंट्रोल करने का उपाय क्या है? पढ़ाया न गया था आप लोगों का। बाढ़ नियंत्रण का उपाय यही है कि सबसे पहले नदी पर ये नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बना दिया जाना चाहिए। बांध बनाकर नदी के बांध बना करके नदी के पानी को हम नियंत्रित करेंगे।
फिर आप लोगों का ना तीसरा नंबर वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ पौधा ज्यादा लगाएंगे। पेड़ पौधा लगाए जाने के कारण बाढ़ का पानी जो होगा ना, बाढ़ के पानी से मिट्टी का कटाव घटेगा, मिट्टी दह बह करके नहीं जाएंगे। आगे चौथा नंबर, तो हम लोगों का मकान को तो भूल करके भी नदी के तट पर नहीं बनाया जाना चाहिए। मकान को हम लोग आप लोगों का जहाँ पर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होता है वहां के लोग के चाहिए कि मकान को ऊंचे स्थान पर बनाया जाना चाहिए। नीचे स्थान पर बनाएंगे, एकाएक बाढ़ आ जाएगा तो पूरा मतलब आप पूरा सामान सहित आप घरे में न रह जाइएगा। फिर आप लोग क्या थे, तो एक और, तो जहाँ जहाँ पर बाढ़ ज्यादा आता है जो क्षेत्र में, जो ग्राम पंचायत में बाढ़ ग्रसित इलाका है, जैसे आप लोग मतलब यह वाला क्षेत्र बाढ़ ग्रसित इलाका है, तो यहाँ के ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको चाहिए कि ऊंचा स्थान पर पंचायत में एक भवन बनाया जाना चाहिए। वो भवन में जैसे जब बाढ़ का पानी गांव घर में लोग गांव घर में जब पानी बाढ़ का घुसे तो ऊंचे भवन में, जहां पर जो ऊंचा भवन बनाया हुआ रहेगा वहीं पर गांव घर के आदमी जानवर वगैरह जाकर के शरण लेंगे, मतलब वहीं पर भोजन सामग्री वगैरह ताकि वहां पर पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से बाढ़ नियंत्रण का उपाय कई गो बिंदुवार बताया। आगे है भूकंप और सुनामी में अंतर। तो देखिए भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है और सुनामी भी क्या है, प्राकृतिक आपदा। तो आप बोलिएगा कि भूकंप एवं सुनामी दोनों प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन देखिए दोनों में आप लोगों का बताया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक, मतलब ध्यान देंगे, जब पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण दोनों प्राकृतिक आपदा है, लेकिन भूकंप क्या होता है और सुनामी क्या होता है वो देखिए। जब पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी की सतह में जो कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी की सतह में जब कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं भूकंप। और जबकि पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण सागर एवं महासागर के सतह पर जब कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं सुनामी। समझे? यस सर।